पुष्पा, चलो मेरी बात का थोड़ा तो असर हुआ तुम पर। आज तो तुम 7 बजे वापस आ गई। अगर मैं आज 7 बजे घर वापस आई हूँ तो तुम्हारे कहने पर नहीं। तो फिर आज इतनी जल्दी कैसे फुर्सत मिल गई? रस्तोगी साहब की वजह से, उनकी वजह से मैं आज समय पर घर आई हूँ। यही तो मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ कि रस्तोगी साहब तुम्हारे लिए बहुत बड़ी वजह बन चुके हैं। रस्तोगी साहब एक समझदार इंसान हैं। उन्होंने मुझे खुद ओवर टाइम करने से मना किया है ताकि तुम कुछ गलत ना समझ बैठो। अच्छा, बड़ी मेहरबानी है रस्तोगी साहब की तुम्हारे ऊपर। मैं उनके लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम कर रही हूँ, तो फिर मेहरबानी क्यों नहीं होगी? जब मालिक अपने पीए पर इतनी मेहरबानी करने लगे तो फिर काम में ईमानदारी नहीं रहती है। तुम कहना क्या चाहते हो मन? यही कि तुम अपने ऊपर की गई रस्तोगी साहब की मेहरबानी को जरा कम कर लो, वरना मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम अपने घटिया दिमाग से कुछ भी सोच लेते हो। क्या नहीं बर्दाश्त करोगे तुम? यही तुम्हारा ऑफिस से घर देर से आना। अगर ऑफिस में काम हुआ और रस्तोगी साहब ने मुझे काम करने के लिए रोका तो मैं घर जरूर देर से आऊंगी। मैं नौकरी कर रही हूँ मन। घर पे जल्दी आना देर से आना काम पर निर्भर करता है, तुम्हारे कहने सुनने पर नहीं। नौकरी करने का ये मतलब नहीं कि तुम्हारी कोई और जिम्मेदारी नहीं है पुष्पा। मन, मैंने अपनी कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभाई? सुबह घर से जाने के पहले तुम्हारे लिए खाना बनाकर रख कर जाती हूँ, शाम को आती हूँ सीधे किचन में घुस जाती हूँ। कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभाई मैंने? अगर तुम ये सब कर भी रही हो तो इसमें किसी पे एहसान नहीं कर रही हो। मन, मैंने कभी भी एहसान जताने की कोशिश नहीं की है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो अपना फर्ज समझकर कर रही हूँ। मैं घर बाहर दोनों की जिम्मेदारियां संभाल रही हूँ। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, सोचा है कभी तुमने? मैं अगर कुछ नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम के बहाने घर से बाहर जाकर रंगरेलियां मनाओगी और मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मन, चिखो मत। मैं तुम्हारी जैसी औरत के हर रंग ढंग से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अच्छा, और कितनी औरतों के साथ तजुर्बा रहा है तुम्हारा? बकवास मत करो। मन, बकवास मैं कर रही हूँ? मैं दिन भर थकी मांदी ऑफिस से घर आती हूँ तो तुम मेरा साथ देने की बजाय मुझ पर शक का जहर उगलते हो। मेरा शक बेबुनियाद नहीं है पुष्पा। मुझे एक दिन ऑफिस से देर क्या हो गई, तुम्हारे शक को बुनियाद मिल गई। कभी खुद के अंदर झांक कर देखा है कि तुम क्या हो? क्यों? मैंने क्या किया है? तुम भूल सकते हो मन, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि माँ जी की बीमारी का बहाना बनाकर तुम घर से 3 दिन कहाँ गायब थे। तुम आज तक उस बात को लिए बैठी हो? क्यों? क्या वो बात इस तरह भुला देने की है? मैं आज उस बात की याद इसलिए दिला रही हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोलकर मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मैं अपने रिश्ते में पूरी तरह से ईमानदार हूँ। और मैं बेईमान? यही कहना चाहती हो तुम? और तुम जो ये ओवर टाइम करके अपने किए पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो, मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ सब। अगर तुम ऐसा समझते हो तो समझो। मन, तुमने फिर से वही सब शुरू कर दिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? माँ, ये तुम मुझसे नहीं पुष्पा से पूछो कि ये क्या चाहती है। माँ जी, ये बेमतलब मुझ पे शक कर रहे हैं। बेटे, तुम इसकी बातों पे ध्यान देना छोड़ दो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है ना, इसीलिए तुम पे शक करना शुरू कर दिया इसने। मेरा शक गलत नहीं है माँ। हाँ, एक तुम ही तो सही हो, बाकी सब गलत है। एक बात कान खोल के अच्छी तरह से समझ लो, शक करने का हक सिर्फ उसे होता है जिसकी हैसियत होती है। जाओ, जाके पहले हैसियत बनाओ। तुम्हारे जैसे पति की यह हैसियत नहीं है कि अपनी बीवी पे शक करे। माँ जी, मैंने इस आदमी के लिए क्या क्या नहीं किया। ये नौकरी भी कर रही हूँ तो इन्हीं के लिए, मजबूर होकर। तुम चल के कपड़े बदल लो और आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। नहीं माँ जी, मैं खाना बना लूंगी। अच्छा चलो, यहाँ से तो चलो।
अरे मनोहर, नमस्ते भाई। आइए। देख, हम यहाँ बैठने बैठने नहीं आए। सुन ले तू अच्छी तरह से, और ना तुझे चैन से बैठने देंगे। अरे बैठना क्या मतलब है तेरा? आते ही फटकारने लगा मुझे। समझाओ इसे। भाई साहब, हम दोनों ये जान गए हैं कि कुंती ने कितना कुछ बर्दाश्त किया है। अब हमें किसी भी तरह उसे उस आश्रम से बाहर लाना होगा। हाँ गजेंद्र, हमने ये तय किया है कि हम लोग कुंती की शादी अपने सामने कराएंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है? इस तरह घर बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा। तुमने कभी उसकी शादी के लिए भागदौड़ की? हाँ भाई साहब, अब किसी भी तरह कुंती की शादी हो जाए, इसी में उसकी भलाई है। मैंने सल्ला जी से बात की है। मैं उस लड़के हिम्मत से एक बार मिलके सारी बातें तय करना चाहती हूँ। क्यों गजेंद्र, ये ठीक रहेगा ना? तुम लोग कुंती के लिए जो भी करोगे, मैं हमेशा उसके लिए तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। बस मेरी बेटी कुंती का घर किसी तरह बच जाए। भाई साहब, आपने कभी हिम्मत को देखा है? हाँ, भाभी जी परसों ही मिला था मुझे। कहने लगा घर आइए, बहुत सीधा और सच्चा है। वो लड़का कुंती के लायक है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि लड़की एक बार पहले ही धोखा खा चुकी है। अब अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बेचारी। हिम्मत से मिलकर आपको इस बात का इत्मीनान है कि वो कुंती के लिए एक अच्छा जीवन साथी बन पाएगा? अब किसी के चेहरे पर यह तो नहीं लिखा होता भाभी जी कि वो अच्छा है या बुरा। हाँ, तुम्हारी ये बात ठीक है। देखो, लड़की की जिंदगी का सवाल है। हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। वैसे हिम्मत कुंती की लायक है? मेरी पसंद से क्या होगा? सच कहूं तो हिम्मत कुंती के लायक है ही नहीं मनोहर। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? भाभी जी, मेरी बेटी लाखों में एक है। अगर यह हादसा नहीं हुआ होता तो मैं उसके लिए बड़े से बड़े घर का रिश्ता लेकर आता। लेकिन अफसोस, ऐसे हालात में कुछ नहीं हो सकता। गजेंद्र, ये वक्त अफसोस करने का नहीं है मेरे दोस्त। जिंदगी में कई बार बड़े से बड़े समझौते करने पड़ते हैं। यही सोचकर तो चुप हूं मनोहर, कैसे मैं कुंती को इससे अच्छा लड़का कहां से मिलेगा। तुमने उस लड़के से मिलकर कुछ पूछने की कोशिश नहीं की? किस लड़के से? उसी लड़के से जिसने कुंती का ये हाल किया। उसे ये पूछा क्यों नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया? क्या पूछना है यार, तो छोड़ना ये सब बातें। क्यों छोड़ूं? आखिर पता तो चले कि उस बेहुदे ने ऐसा क्यों किया। मनोहर, मैं भविष्य के बारे में सोच रहा हूं, तू मुझे अतीत में घसीट कर ले जा रहा है। अब उन बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। मैं भी यही मानती हूँ भाई साहब। अब हमें उन बातों को भूलकर सिर्फ कुंती की शादी की कोशिश करनी चाहिए। शादी के बाद एक नई जिंदगी मिलते ही वो भी सब भूल जाएगी। भाई साहब, मैं हिम्मत से मिलना चाहती हूँ। जरूर मिले भाभी जी, इसमें मुझसे क्या पूछना है? मैं उससे मिलकर तसल्ली करना चाहती हूँ। मेरे पास उसके ऑफिस का नंबर है। मैं अभी उसे फोन करती हूँ और एक बार उसे घर पे बुलाती हूँ। हाँ, उसे फोन करके घर बुला लो। उसे देख भी लेंगे और उससे बातें करके ये अंदाजा भी लग जाएगा कि कुंती से शादी करने की उसके फैसले में कितनी सच्चाई है। मैं अभी फोन करती हूँ।
हेलो। हेलो, रस्तोगी इंडस्ट्रीज? हाँ जी। प्लीज आप मेरी हिम्मत से बात करा दीजिए। प्लीज होल्ड कीजिए। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, हिम्मत? मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। सुमित्रा? तुम हमें नहीं जानते, मगर हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। बस यूँ समझ लो कि हम कुंती के रिश्तेदार हैं। अच्छा अच्छा, जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। हिम्मत, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं। आपको हमारा नंबर यहाँ का कहाँ से मिल गया? सरला जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ही मुझे ये फ़ोन नंबर दिया। हो सके तो आज शाम को अपने काम के बाद हमारे घर आ जाओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। अच्छा जी, हम आपको मिल लेंगे ये काम से छूटने के बाद। आप अपने घर का पता बता देंगे? हाँ, लिखो। हाँ जी, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, बताइए, बोलिए। 5D1 5D1 महात्मा गांधी मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, गणेश मंदिर के पीछे। जी, गणेश मंदिर के बगल में। ठीक है जी, मैं ये काम से छूटने के बाद आपके पास आ जाता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ जी, पक्का। नमस्ते। नमस्ते। आज शाम को वो हमारे घर आ रहा है। फिर हम लोगों को यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। मुझे कुछ बहुत जरूरी काम निपटाए हैं। मैं चाहता हूँ कि जब हिम्मत हमारे घर आए तो मैं उसके सामने रहूं। जैसे तुम्हारी मर्जी। जो भी बात होगी हम आपको बता देंगे। असली माँ बाप का फर्ज तो तुम लोग निभा रहे हो। मुझे उम्मीद है जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मिलते हैं। नमस्ते।